हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करने के लिए मैं आया हूं एक बहुत अच्छी न्यूज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान हुआ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एफएटीएफ क्या है, कितने प्रकार की लिस्ट जारी करता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान में जो सीमा पार आतंकवाद है उसको और बढ़ावा मिलेगा। ये सभी पॉइंट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं और ये 21 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। पाकिस्तान टेकन ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years एज एंटी टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। फाइनेंसिंग वॉचडॉग एक संस्था होती है, इसके माध्यम से एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है वो जारी की जाती है। और साथ ही साथ फाइनेंसिंग वॉचडॉग का मतलब ये भी समझें कि यानी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उसको एक निगरानी रखने के बाद इस पर फाइनली डिसीजन लिया गया कि अब पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है उससे बाहर कर दिया जाए। ये बिल्कुल आप ना सोचें, ग्रे लिस्ट से बाहर करने का मतलब ये है कि अब इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब ये है यहाँ पर कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद उसको व्हाइट कर दिया गया, यानी ये किसी प्रकार के आतंकवाद से जो एक प्रकार के बढ़ावा देने वाले या आश्रय देने वाले देश हैं उनकी लिस्ट से बाहर हो गया है। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी देखेंगे, टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान आउट ऑफ एफएटीएफ इल्गोरियस ग्रे लिस्ट। इल्ग्रोरियस यानी पाकिस्तान जो एक प्रकार से बस ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। बहुत खुशी है वहां के लोगों में। और एक शब्द बार बार आ रहा है एफएटीएफ, तो आप एफएटीएफ का मतलब जानते चलें, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म है। ये एक ग्लोबल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है और इसके माध्यम से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर निगरानी रखी जाती है। और साथ ही साथ इसमें साल में एक बार इसकी फाइनली एक लिस्ट जारी होती है। वैसे तो इसकी बताई जाती है 203 बार लिस्ट की निगरानी होती है, मतलब फाइनली वन ईयर बाद एक महत्वपूर्ण लिस्ट जारी होती है, जिसमें इस बार फ्री पाकिस्तान फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से स्वतंत्र कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। और पाकिस्तान का एफएटीएफ से बाहर होने के बाद वहां पर इसका काफी महत्व बढ़ा। और इससे एक चीज दूसरी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमसी, ये बहुत शब्द आते हैं न्यूज में, आप हमेशा थोड़ा पढ़ते रहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, एएमएल और सीएफटी, ये जो दोनों शब्द हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ फाइनेंसिंग टेररिज्म से रिलेटेड शब्द हैं। ये एफएटीएफ की जब ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जारी होती है उस समय इनकी चर्चा होती है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों में अपनी जो बढ़त थी, इस समय इसको बहुत ज़्यादा माना जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से बंद हो गया। लेकिन निगरानी में पाया गया कि इनके द्वारा इसको बहुत कम करने का यानी रोकने का प्रयास किया गया और इसी वजह से इसको इस लिस्ट से बाहर किया गया। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू एफएटीएफ्स इंक्रीज मॉनिटरिंग process to continue to work with एफईजी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये बिल्कुल नहीं है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया पाकिस्तान तो उस पर निगरानी नहीं की जाएगी, मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, वो सब किया जाएगा। लेकिन वो जो लिस्ट थी उस लिस्ट से बाहर होने का मतलब है कि निगरानी में रखा जाएगा, बट इतना नहीं जितना पहले था, क्योंकि फर्दर इम्प्रूव इट्स एएमएल और सीएफटी, वही बताया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म। ये फाइनेंसिंग तीनों सिस्टम जो है, काउंटर टेरर और एंटी मनी, इन दोनों से ये क्या किया है, इम्प्रूव किया है और इसी वजह से इसको बाहर किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों का एक संगठन है और ये मिलकर के दुनिया भर में जितने भी देश हैं आतंकवाद और साथ ही साथ टेरर फंडिंग को बढ़ाते हैं उसको रोकने का, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम दैट एट टेररिज्म, यानी जो इंटरनेशनल क्राइम है फाइनेंशियल माध्यम से होते हैं और साथ ही साथ जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनको रोकने के लिए ये काम करती है संस्था। यदि बात की जाए इस संस्था की तो एफएटीएफ स्टेब्लिश्ड जुलाई 1989 जी7 समिट जो पेरिस में हुई उस समय, और उस पेरिस जी7 समिट में निर्णय लिया गया कि एफएटीएफ एक संस्थान, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी डेवलप की जाएगी और ये देश और दुनिया के और बहुत सारे जो देश टू प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स और इसको रोकने का काम करेगी। इसी कड़ी में आगे देखें तो ग्रे लिस्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की लिस्ट जारी होती है एफएटीएफ द्वारा। एफएटीएफ मैंने बता दिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इसके द्वारा यदि बात की जाए तो इस समय वर्तमान में 37 कंट्री मेंबर है इसके, और 37 कंट्री मेंबर का मतलब इसमें ज्यूरिसडिक्शन और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 2, और इसके क्या है, रीजनल क्षेत्रीय संगठन इसी से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल 39 इसके कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग देखें तो हेडक्वार्टर की बात करें इसका, तो हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है, और भारत इसका 2010 से सदस्य बना हुआ है। याद रखिएगा 2010 से भारत एफएटीएफ का सदस्य है। अब इसकी बात करें लिस्ट की, तो यहाँ पर लिस्ट आपकी ग्रे लिस्ट, countries that are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are put in FATF ग्रे लिस्ट, यानी जो देश कंसीडर हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में इनने और वृद्धि की है, तो इसी वजह से इनको ग्रे में रख दिया जाता है। ग्रे लिस्ट यानी धूसर, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट तो आपने पूरी दुनिया में सुनी ही होगी, और आप लोग यदि न्यूज़ कवर करते हैं, बहुत सारे देखते हैं, तो ज़रूर जानते होंगे। ब्लैक का मतलब ही होता है काली सूची। किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संस्था को डाल दिया जाए, उसको नेगेटिव, ब्लैक वैसे ही पूरी दुनिया में लगभग नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो कंट्रीज नॉन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में आपके देखें तो ईरान, उत्तर कोरिया और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो ब्लैक लिस्ट में है। और इसमें जो तीसरी लिस्ट होती है व्हाइट, जिसकी हमने चर्चा नहीं की, वो आपकी स्क्रीन ही व्हाइट है। व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है एकदम आप साफ सुथरे हैं, मतलब आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले आपके देश में बहुत कम हो रहे हैं। तो यही था आपका। और यदि एफएटीएफ की बात की गई, तो एफएटीएफ की हम लोग इंडिया 2010 में ज्वाइन किया। पेरिस हेडक्वार्टर है इसका। 39 इसके वर्तमान में मेंबर हैं, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं सिंगापुर टी राजा कुमार, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। याद रखिएगा नाम टी राजा कुमार है, तो ये आप बिल्कुल अनुमान न लगाएं कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आ जाए तो याद रखना टी राजा कुमार सिंगापुर में एक राजनायक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन ये सिंगापुर में रहते हैं और वहीं पर एफएटीएफ के ये वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी आप समझ सकते हैं। और एफएटीएफ में और भी बहुत सारी जानकारी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बस आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसमें दूसरी चीज ग्रे लिस्ट, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में ऐसे जैसे जो देश फाइनेंशियल जो टेररिज्म को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ज्यादा मामले होते हैं, तो उसको ग्रे में डाल दिया जाता है। इसको आप समझते रहिए। ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी, और इसमें मैं आई होप समझूंगा कि आप लोग एफएटीएफ को समझ पाएं। और एफएटीएफ पेपर में आपका कई बार आ चुका है, इसकी लिस्ट जानते रहिए। ब्लैक लिस्ट का एक बार प्रश्न आया था, ग्रे लिस्ट तो ऐसा है जैसे अभी आपके यूएई इनको डाल दिया था। ग्रे लिस्ट में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन व्हाइट लिस्ट एकदम साफ सुथरे देशों की है। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि उत्तर कोरिया का मैंने अभी नाम लिया था ब्लैक लिस्ट में, तो ये नॉर्थ कोरिया ये क्यों आपका आ गया? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं इसका डोमिनेंट है चाइना के इतर अमेरिका का। तो अमेरिका का जब डोमिनेंट है इसमें, तो अमेरिका कहीं न कहीं अपनी मनमानी से लोगों को लिस्ट में शामिल करवा सकता है। इसमें डेवलप कंट्रियों को भागीदार नहीं किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब अपने आप को मानते हैं कि वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। ऐसा है नहीं, होता बहुत है, बट वो इसमें आप जुड़े नहीं हैं। 39 ही मेंबर ओवरऑल है, 37 कंट्री और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब भी आप जानते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। एफएटीएफ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इनको भी आप याद रखिएगा। ये आने के बाद कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इमरान खान तो चर्चा में है, इसी वीडियो में हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। और ये पूरी की पूरी न्यूज़ आप जानते रहिए। ये पूरी पीडीएफ देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप एग्जाम लवर्स चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जीएस लवर्स आप लिख देंगे, जीएस लवर्स बाय राजन महाजन, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो उस टेलीग्राम पर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।